रीड हेस्टिंग्स, वह नाम जिसने मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी कहानी नई सोच, असफलताओं से सीखने और लगातार आगे बढ़ते रहने की मिसाल है। नेटफ्लिक्स, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सेवा है, उसके पीछे का विजन और संघर्ष रीड हेस्टिंग्स की दूरदर्शिता का नतीजा है। रीड हेस्टिंग्स का जन्म 8 अक्टूबर 1960 को अमेरिका के बॉस्टन में हुआ। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और नई चीजें सीखने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई बोर्डिन कॉलेज और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। हेस्टिंग्स ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी में गहरी समझ विकसित हुई। अपना करियर शुरू करने के बाद हेस्टिंग्स ने 1991 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर की स्थापना की। कंपनी तेजी से बढ़ी, लेकिन हेस्टिंग्स को महसूस हुआ कि उनका प्रबंधन कौशल उतना मजबूत नहीं था। उन्होंने इस चुनौती का सामना करते हुए लीडरशिप और बिजनेस के बारे में सीखा। अंततः कंपनी को एक बड़े सौदे में बेच दिया गया, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। नेटफ्लिक्स की शुरुआत का विचार रीड हेस्टिंग्स को तब आया जब उन्होंने एक मूवी डीवीडी के लिए $40 का लेट फाइन चुकाया। वह इस अनुभव से नाराज थे और सोचने लगे कि मनोरंजन के अनुभव को कैसे सरल और ग्राहक केंद्रित बनाया जा सकता है। 1997 में उन्होंने मार्क रैंडोल्फ के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स की स्थापना की। नेटफ्लिक्स ने शुरुआती दिनों में डीवीडी रेंटल सेवा के रूप में शुरुआत की। हेस्टिंग्स ने नो लेट फी का मॉडल पेश किया, जो उस समय क्रांतिकारी था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 2000 में हेस्टिंग्स ने ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। हेस्टिंग्स ने हार नहीं मानी और डिजिटल स्ट्रीमिंग के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सेवा लॉन्च की और यह हेस्टिंग्स का सबसे बड़ा दाव था। उन्होंने भविष्य की तकनीकों और उपभोक्ता व्यवहार को भांप लिया था। शुरुआती संघर्ष और निवेशकों की शंकाओं के बावजूद हेस्टिंग्स ने अपनी टीम और ग्राहकों पर भरोसा रखा। उन्होंने कंटेंट निर्माण में निवेश किया और 2013 में हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज रिलीज की। आज नेटफ्लिक्स मनोरंजन का पर्याय बन चुका है। हेस्टिंग्स की दूरदृष्टि ने न केवल फिल्म और टीवी देखने के तरीके को बदला, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल स्ट्रीमिंग का भविष्य भी निर्धारित किया। रीड हेस्टिंग्स का मानना है कि नवाचार और जोखिम उठाने से ही असली सफलता मिलती है। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और हर चुनौती को एक अवसर में बदला। उनका यह कहना है, अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे।